इलेक्ट्रोलिसिस या वैद्युत अपघटन। हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में वैद्युत अपघटन से संबंधित क्रिया को पढ़ेंगे और वैद्युत अपघटन के नियम को पढ़ेंगे। वैद्युत अपघटन के दो नियम फैराडे के द्वारा दिया गया था, तो हम लोग को पढ़ना है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। लेकिन इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दो शब्द इलेक्ट्रो प्लस लिसिस, वैद्युत जोड़ अपघटन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग का पहला पार्ट था गैल्वेनिक सेल और दूसरा पार्ट में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे किसको कि अगर हम किसी यौगिक में उसके द्रवित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में, द्रवित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में यदि हम उससे विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो यह यौगिक अपने आयनों में टूट जाता है और टूटकर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। तो उस क्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। तो बाय डेफिनेशन हम लोग इसको किसे कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा के प्रभाव से द्रवित अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत धारा द्वारा उसके आयनों में तोड़ने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहा जाता है या इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अतः बाय डेफिनेशन हम लोग किसी यौगिक को द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड इन लिक्विड स्टेट और मोल्टेन स्टेट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो यह वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या हुआ कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और यौगिक अपने आयनों में टूट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक पात्र, एक बर्तन का उपयोग करेंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग पहले उसकी बनावट देख लें। वैद्युत अपघटन सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वैद्युत अपघटन सेल। इसको एक शीशे का बर्तन ले ली, इसमें दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे, एक को एनोड और दूसरे को कैथोड कहेंगे। अब एनोड और कैथोड कौन होगा तो एक बैटरी ले ली और बैटरी के धन ध्रुव से जिसे जोड़ देंगे वह एनोड कहलाएगा और बैटरी के ऋण ध्रुव से जिसको जोड़ देंगे वह कैथोड कहलाएगा। तो दो इलेक्ट्रोड ले लिया गया, एक एनोड और दूसरा कैथोड। जिसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ेंगे वह क्या कहलाएगा एनोड और जिसको बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे वह कहलाएगा कैथोड। अब इसमें जिस यौगिक को तोड़ना है उसे ले लेंगे और उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट। अब इस वैद्युत अपघटन सेल में हमने इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया, जैसे NaCl है तो NaCl इसमें लेंगे तो NaCl
अपने आयनों में टूट जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaCl ले लें तो NaCl दो भागों में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। यह दो भाग में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर आयन के रूप में जो यह इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा उसको हम लोग कहेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज जिस पर रहेगा उसको कहेंगे कैटायन और निगेटिव चार्ज जिस पर रहेगा उसे कहेंगे एनायन, अर्थात धन आयन और ऋण आयन। तो यौगिक दो भागों में टूट गया, धन आयन और ऋण आयन, कैटायन और एनायन। अब चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये कैटायन जो यहाँ पर Na प्लस के रूप में था और Cl माइनस के रूप में था, तो Na पर प्लस चार्ज है तो यह जाकर जमा होगा कहाँ पर, कैथोड पर, अर्थात कैटायन यह कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर। दूसरा एनायन, तो यह कहाँ पर जाएगा, एनोड पर, अर्थात C से कैटायन, C से कैथोड, याद रखना है, A से एनायन, A से एनोड। तो कैटायन जाएगा कैथोड पर, एनायन जाएगा एनोड पर। तो अब यह कैटायन गया कैथोड पर, अर्थात Na प्लस जब गया तो यहाँ इस पर एक प्लस चार्ज है तो यह एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या चीज में बदल जाएगा, सोडियम। और ठीक उसी प्रकार एनायन के रूप में यहाँ Cl माइनस था तो यह क्या चीज के रूप में कन्वर्ट होगा, Cl के रूप में। तो Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर Cl एटम के रूप में नहीं बल्कि Cl2 के रूप में रहता है, इसलिए हम अगर यहाँ 2Cl माइनस ले तो यह कितना इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन, 2Cl माइनस 2Cl, दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सोडियम भी दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2Na प्लस प्लस 2E, तो कितना बन गया। अब LHS और RHS में इलेक्ट्रॉन जो रहेगा बराबर उसको हटा दिए तो क्या बन गया, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस 2Na प्लस 2Cl बराबर है 2NaCl। अगर इसको हम रिएक्शन के रूप में लिख लें तो 2Na प्लस 2Cl माइनस 2NaCl। तो Na सोडियम बना कहाँ पर, तो ये बना Na प्लस, कहाँ पर बना, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, कैटायन था, तो कैटायन कहाँ पर बना, कैथोड पर। तो इसको हम लोग कहेंगे कैथोड रिएक्शन। और Cl2 क्लोरीन गैस कहाँ पर बना, तो यहाँ पर Cl को हम लोग, क्योंकि यह क्लोरीन गैस बनेगा, यहाँ सोडियम न्यूट्रल क्लोरीन गैस, तो यह बना कहाँ पर, एनोड पर, तो इस रिएक्शन को कहेंगे एनोड रिएक्शन। तो पूरे यौगिक को अगर हम यहाँ पर कैटेगराइज करें तो Na बन गया हमें कहाँ पर, Na बन गया कैथोड पर, और Cl 2Cl अर्थात Cl2 यह बना कहाँ पर, एनोड पर। तो कैटायन कैथोड पर आकर जमा हुआ और एनायन एनोड पर जाकर जमा हुआ। तो फिर उस पूरे प्रोसेस को एक बार देखें कि जिस यौगिक को का वैद्युत अपघटन करना हो उसको हम लोग वैद्युत अपघट के रूप में ले लिए, विद्युत धारा प्रवाहित किए, यौगिक अपने आयनों में टूट गया। तो यौगिक अपने आयनों में टूटा, एक कैटायन और दूसरा एनायन।
तो कैटायन कहाँ पर जाकर जमा होगा? कैथोड पर। एनायन कहाँ जाकर जमा होगा? एनोड पर। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम हमको कहाँ पर मिलेगा? कैथोड पर। और क्लोरीन गैस कहाँ पर मिलेगा हमको? एनोड पर। तो इस तरह से वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी तो धातु हमको कैथोड पर मिलेगा। तो धीरे 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 इससे निकलकर जब यहाँ पर गया तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इसका मास जब बढ़ेगा, द्रव्यमान जब बढ़ेगा, तो इस बात की विभिन्न यौगिकों पर अध्ययन करके माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन से संबंधित विभिन्न प्रयोगों के आधार पर दो नियम दिया, जिसे वैद्युत अपघटन का नियम कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके द्वारा कितना नियम दिया गया? दो नियम, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो हम लोग एक हेडिंग बना लें, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। फैराडे ने वैद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिया, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? प्रथम नियम। जैसा कि आपने देखा कि अगर यह इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक को हम लोग पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव, तो यहाँ Na+ जो था कैथोड पर जाकर जमा हुआ। तो वैसे ही अगर CuCl2 हो तो CuCl2 दो भाग में टूटेगा, Cu+ और +2Cl-। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यह कहाँ पर जाकर जमा होगा? निगेटिव पर, अर्थात कैथोड पर। तो ये मेटल तांबा का धातु जो कैथोड पर जाकर जमा हुआ। अब कैथोड पर जाकर जमा होगा तो उसका वजन बढ़ेगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, उसका भार बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसी से संबंधित फर्स्ट लॉ यानी फैराडे का प्रथम नियम है कि द्रव्यमान से संबंधित। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? विद्युत धारा प्रवाहित करना हो। विद्युत धारा देंगे तो विद्युत धारा को हम लोग जो प्रवाहित किए, मान लिया कि वह I एम्पियर है और उसको t सेकेंड तक इसमें प्रवाहित किए, यानी कि कुछ समय तक प्रवाहित किए, तो उसको जगह हम लोग क्या दे दिए? t सेकेंड। तो फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि Q = I × T, अर्थात कूलम्ब = एम्पियर × सेकेंड। ऐसा आपने पढ़ा होगा, Q = तो प्रथम नियम क्या कहता है? अब हम लोग यहाँ पर ये बात दिमाग में रखना है कि Q = I × T। यहाँ Q क्या चीज है? कूलम्ब। तो कूलम्ब में विद्युत धारा की मात्रा निकालना हो तो एम्पियर को समय से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे सेकेंड के रूप में। तो एम्पियर सेकेंड बराबर क्या हो गया? कूलम्ब। तो इस पर जो वस्तु आकर जमा होगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, अर्थात m का मान बढ़ेगा। तो प्रथम नियम क्या कहता है? इसी से संबंधित यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको मिटा रहे, Q = I × T।
विद्युत धारा का परिमाण कूलम्ब, और कूलम्ब बराबर I इंटू टी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की मात्रा बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। When a current is passed from a electrolytic cell, then amount of substance deposited on electrode is proportional to amount of electricity. When a current is passed from a electrolytic cell, then amount of substance deposited on electrode. यहाँ पर अगर हम CuCl2 लें तो Cu तो यहाँ पर जाकर जमा हुआ, तो जमा हुआ तो इसके मात्रा को हम लोग क्या कहें, m यहाँ पर करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि जब किसी वैद्युत अपघटन सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी वैद्युत अपघटन सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी वैद्युत अपघट से होकर, वैद्युत अपघट से होकर, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। इसे देखा जाए कि जब किसी वैद्युत अपघटन सेल से होकर, किसी वैद्युत अपघट से, किससे होकर, वैद्युत अपघटन सेल से होकर, किसी वैद्युत अपघट से, वैद्युत अपघट है, वैद्युत अपघटन सेल से होकर किसी वैद्युत अपघट से यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण के समानुपाती होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित किया गया इस वैद्युत अपघटन से, मान लिया कि I एम्पियर, और कितने सेकेंड तक, T सेकेंड तक। अतः यदि I एम्पियर की विद्युत धारा T सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, यदि I एम्पियर की विद्युत धारा T सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तथा इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा
m हो, पदार्थ की मात्रा m हो, m ग्राम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा m हो तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम क्या कहा कि इस पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समान होती है, m प्रोपोर्शनल टू q, परंतु q बराबर I इंटू टी, अतः m प्रोपोर्शनल I इंटू टी। अब हम जानते हैं कि किसी भी ये समानुपात को तोड़ने के लिए एक स्थिरांक हमको यहाँ रखना होगा, तो समीकरण क्या हो जाएगा, m समानुपाती I इंटू टी, अतः m बराबर z इंटू आई इंटू टी, जहां z एक स्थिरांक है, नियतांक है, कांस्टेंट है, where z is a constant. When I ampere of electricity is passed for t second, then amount of substance deposited on electrode is m gram. तो according to Faraday's first law, m proportional to q, m proportional to I into t, so m बराबर z I t, where z is a constant. इसे अर्थात z को वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। तो यहाँ पर z क्या हुआ, z एक स्थिरांक है जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। अब समीकरण हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कि m बराबर z I t। तो अब z है क्या, तो z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो अब हम लोग इसको डिफिनीशन के रूप में लिखें। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। प्रश्न के रूप में वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे के प्रथम नियम से, इफ I बराबर 1 एम्पियर, अगर I का मान कितना हो जाए 1 एम्पियर, और t बराबर 1 सेकेंड, t कितना हो जाए 1 सेकेंड हो जाए, तो यहाँ m बराबर z इंटू 1 इंटू 1 और m बराबर क्या हो जाएगा z, तो z किसके बराबर हो गया, m के। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका डिफिनीशन z का लिख सकते हैं, डिफिनीशन ऑफ z, डिफिनीशन ऑफ z, डिफिनीशन ऑफ z, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा कितने सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, यही m बराबर z है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इफ 1 एम्पियर
of electricity passed for 1 second, then amount of substance deposited on electrode is called electrochemical equivalent। अर्थात जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो हम लोग इससे क्या निकाले, डेफिनेशन ऑफ जेड, और एम बराबर हम लोगों ने क्या देखा, जेड आई टी। इससे तो प्रथम नियम के अनुसार। अब हम लोग दूसरा नियम देखें, फैराडे का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ। दूसरा नियम फैराडे का दूसरा, सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडे का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का दूसरा नियम। तो हम लोग देखें इसके लिए ये दूसरा नियम क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। चलिए अब इसको जानने के लिए थोड़ा सा पहले हम लोग कुछ बात करें। जैसे आप कोई बैटरी से कोई उपयोग कर रहे हो, जैसे टीवी देख रहे हैं, बैटरी लगाकर टीवी देख रहे हैं। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो क्या करते हैं, अगर आपके पास दूसरा बैटरी है तो दोनों को फिर क्या किए, जोड़ देते, उसका वोल्टेज बढ़ गया। तो इस दोनों को जो आप जोड़ते हैं उसको हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ देना, सीरीज कर देना। ऐसे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये था, ये, अब इसको हमको पॉजिटिव बनाना है और इसको नेगेटिव। और एक दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी ले ली, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन समझना है पहले इसको ध्यान से। अब इसका भी बैटरी का प्लस था और ये माइनस था, 2 बैटरी हमारे पास है। अब हम क्या, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक ये है, ए है और दूसरा बी है, दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब हमको क्या करना है कि इस दोनों को सीरीज करना है। तो सीरीज करने के लिए क्या करेंगे, इसके निगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ देंगे। अब ये दोनों को जोड़ दिए तो हमारे पास यहाँ एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल बच गए। अब यहाँ पर हम फिर बैटरी ले ली, तो इसके प्लस से क्या करेंगे, इसको जोड़ दिए और इसके माइनस को इससे जोड़ दिए। अब यहाँ पर जोड़ दिए तो, और यहाँ पर हमने क्या रखा, इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट। दोनों में अलग अलग वैद्युत अपघट है, एक ए है और एक बी है। जैसे कि माने ये हम लोग यहाँ पर AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और इसमें रख दिए CuNO3 2। अब यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है और क्यूप्रिक नाइट्रेट है और CuNO3 यहाँ पर है। तो दोनों में अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड है और दोनों को हम लोगों ने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में AgCl टूटेगा इस रूप में, तो Ag प्लस और प्लस Cl माइनस, और CuNO3 में टूटेगा Cu प्लस प्लस 2NO3 माइनस। ये दोनों अलग अलग है। तो Ag प्लस है
तो यहाँ पर जाकर जमा होगा, इस पर एजी का भार बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसमें क्या बढ़ेगा, बोलिए क्या बढ़ेगा, CO। तो इस इलेक्ट्रोड पर हमें जमा हुआ सिल्वर और इस इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ कॉपर, लगा ना। तो और जोड़े हैं दोनों को क्या चीज से, सीरीज से। तो अब चलिए देखा जाए कि इसको डिफिनीशन के डिफाइन अक्सर करना पड़ता है। फैराडे का दूसरा नियम लिखने के लिए आपको परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब आप इस बात को समझ गए हो तो बिल्कुल डिफिनीशन आसान आपको हो जाएगा। यहाँ दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लिया गया वैद्युत अपघटन से। तो जब दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं, तो जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटन सेल को किस रूप में जोड़ दिया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिए। अब इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जितना विद्युत धारा इसको मिलेगा उतना ही विद्युत धारा इसको ही मिलेगा, क्योंकि दोनों श्रेणी में जुड़ा हुआ है। और जितना देर तक, जितना समय तक इसको विद्युत धारा मिलेगा उतना ही समय तक इसको, तो समान मात्रा में विद्युत धारा दोनों को मिल रहा है। तो चलिए फिर डिफिनीशन के नजदीक पहुंचे हम लोग। जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा उससे समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड, यहाँ यह इलेक्ट्रोड हो गया और यहाँ ये इलेक्ट्रोड हो गया, तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ये यहाँ पर है केमिकल इक्विवेलेंट, रासायनिक तुल्यांक। तो तुल्यांकी भार परमाणु भार को उसके संयोजकता से भाग दे देते हैं तो तुल्यांकी भार निकल जाता है। जैसे सिल्वर का संयोजकता 1 है और इसका परमाणु भार 107 ग्राम, तो 107 ग्राम में कितना से भाग देंगे, 1 से। लेकिन तांबा का संयोजकता 2, तो 2 और इसका परमाणु भार 63.5, तो 63.5 में कितना से भाग दे देंगे, 2 से, तो जो आया 31.75 वह इसका तुल्यांकी भार होगा। तो तुल्यांकी भार काफी महत्वपूर्ण। तो ये जो रिलेशन आया हम लोग को क्या चीज पर, तुल्यांकी भार से, माने इसका भार भी तुल्यांकी भार पर निर्भर करेगा और इसका भी भार। तो हम लोग डिफिनीशन के रूप में क्या लिख सकते हैं, व्हेन 2 or more than 2 electrolytic cell is connected in series and सीरीज में जोड़ दिए और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किए एंड सेम amount of electricity is passed from it, then amount of substance deposited on different electrode is proportional to chemical equivalent. E। फिर से इसको डिफिनीशन देखें। जब 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघटन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा उससे समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित
की जाती है। तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के भिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। M proportional to, if M is amount of substance deposited and E is its equivalent weight. E is its equivalent weight. Then according to Faraday's second law, according to Faraday's second law क्या हो जाएगा? It is proportional to chemical equivalent, M proportional to E और M बराबर K into E और M by E बराबर K। ये रिलेशन निकल कर आया। लेकिन M by E बराबर K, लेकिन वहाँ पर सीरीज में कितना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था? 2। तो फर्स्ट पर जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ वह था M1 और उसका इक्विवेलेंट वेट E1। नाउ M1 by E1 बराबर के फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड M2 by E2 बराबर के। तो प्रथम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हुआ M1 by E1 बराबर के, दूसरे के लिए हो जाएगा M2 by E2 बराबर के। ये दोनों यहाँ कांस्टेंट है और इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम लोग चूंकि दोनों कांस्टेंट बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड M1 by E1 बराबर M2 by E2 और इसको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंजिंग इट, इसको रीअरेंज करें, पुनः व्यवस्थित कर दें तो मेरा रिलेशन निकल कर आया M1 by M2 बराबर E1 by E2। M1 E2 और M2 E1 रीअरेंज करके देख लिए हम लोग। M1 by M2 बराबर E1 by E2। तो यहाँ पर मास ऑफ फर्स्ट सेल बाय मास ऑफ सेकेंड सेल बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सेल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड सेल। सेल मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। अगर इस चार में से तीन क्वांटिटी हमें पता हो, M1 पता हो, M2 पता हो, दोनों का इक्विवेलेंट में से कोई एक हो तो तीसरा का इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। अथवा अगर दो का इक्विवेलेंट वेट हमको ज्ञात हो और एक का मास ज्ञात हो तो दूसरा का हम लोग मास निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के वैद्युत अपघटन के दूसरा नियम का व्यंजक। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से रहता है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें।
कभी रहता है फैराडे के वैद्युत अपघटन के दूसरे नियम को लिखें, कभी रहता है कि फैराडे के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन जेड एंड ई, जेड एवं ई में संबंध। अक्सर पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक एवं तुल्यांकी भार में संबंध स्थापित करें। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड और ई रासायनिक तुल्यांक, दोनों में संबंध स्थापित करना है, यानी दोनों में कैसा रिलेशन होगा। फ्रॉम लोग यहाँ देखें फैराडेज फर्स्ट लॉ, अर्थात फैराडे के प्रथम नियम से m बराबर जेड आई टी, देन m1 बराबर z1 आई टी और m2 बराबर z2 आई टी। यहाँ पर हम लोग i1 i2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि दोनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की गई और दोनों में समान समय तक, इसलिए दोनों की मात्रा यह हो गया। परंतु बट फ्रॉम सेकेंड लॉ m1 बाई m2 बराबर e1 बाई e2 एंड m1 बाई m2 बराबर z1 बाई z2। अगर हम दोनों डिवाइड कर दें m1 बाई m2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 बराबर e1 बाई e2। और दूसरा नियम से m1 बाई m2 बराबर यहाँ पर हो गया z1 बाई z2 और दूसरा नियम से m1 बाई m2 बराबर e1 बाई e2। तो इसको अगर हम फर्स्ट और इसको सेकेंड इक्वेशन माने तो हमारा रिलेशन क्या आया, e1 बाई e2 बराबर z1 बाई z2 और डॉट 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 तो e बाई z बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट, e बाई z बराबर कांस्टेंट, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर, और e बराबर कांस्टेंट इंटू जेड। अगर हम कांस्टेंट हटा दें यहाँ से तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, समानुपाती आ जाएगा, इसलिए ई प्रोपोर्शनल टू जेड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि केमिकल इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू, chemical equivalent is proportional to electrochemical equivalent। electrochemical equivalent, chemical equivalent is proportional to electrochemical। लेकिन यहाँ पर जो ये रिलेशन प्रूफ हो गया, इन E बाई जेड बराबर ये कांस्टेंट जो आया यह काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट बाय केमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट बाय केमिकल इक्विवेलेंट बराबर कांस्टेंट जो आया, अर्थात किसी भी तुल्यांकी भार से उसके केमिकल इक्विवेलेंट से भाग देंगे तो ये कांस्टेंट हमेशा 96,487 कूलम, या इसको राउंड फिगर में 96,500 कूलम लिखते हैं और जिसका मान होता है 1 फैराडे। तो कोई भी तत्व उसके अगर हम केमिकल इक्विवेलेंट से डिवाइड करेंगे तो 96,487 और इसको राउंड फिगर में हम लोग लेते हैं 96,500
कूलम्ब आता है और जिसको हम लोग कहते हैं 1 फैराडे। अब यहाँ ये फैराडे जो क्या हुआ, तो इक्विवेलेंट वेट में, किसी भी इक्विवेलेंट वेट में हम लोग उसके केमिकल इक्विवेलेंट से भाग देंगे तो 1 फैराडे निकलेगा। अर्थात अगर हम यहाँ पर ऐसे ले लें Ag प्लस, तो इस पर एक प्लस चार्ज है, न्यूमेरिकल बनाने में अक्सर कि आपको सहायता करें। तो Ag प्लस पर एक प्लस चार्ज है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सिल्वर में कन्वर्ट होगा, सिल्वर। अब यहाँ पर अगर Cu प्लस प्लस है तो ये 2 चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या चीज में बदल जाएगा, तांबा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा होगी वह, यह इलेक्ट्रॉन कहलाएगा 1 मोल। तो सिल्वर प्लस को सिल्वर में बदलने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर होता है, 1 फैराडे। और 1 फैराडे कितना के बराबर होगा, तो 1 × 96,500 कूलम। तो अब बोल सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखें, तो Cu प्लस को Cu में कन्वर्ट होने के लिए कितना मोल, 2 मोल। कितना फैराडे, 2 फैराडे। कितना कूलम, तो 2 × अर्थात Cu प्लस से Cu, अर्थात Cu का भार 63.5 ग्राम और इसका भार 107 ग्राम। तो सोच लीजिए, अगर हमको सिल्वर आयन से सिल्वर में कन्वर्ट होना है, यानी कि 1 मोल सिल्वर के लिए हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1 फैराडे। और 1 फैराडे कितना कूलम के बराबर, 96,500 कूलम। इसको दिमाग में रखना कि हमको अगर 107 ग्राम, अक्सर न्यूमेरिकल बनाने में इसका उपयोग होगा, 107 ग्राम हमको अगर सिल्वर प्राप्त करना हो तो हमको 96,500 कूलम की आवश्यकता हो। तो 63, इसका परमाणु भार 63.5 ग्राम तांबा का। अब 63.5 ग्राम तांबा हमको प्राप्त करना हो तो इसके लिए हमको कितना फैराडे चाहिए, तो 2 फैराडे। और कितना कूलम, तो 2 × 96। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर आप जरूर दे सकते हैं, Al ट्रिपल प्लस Al का भार होता है 27 ग्राम। ठीक है, अब सोचिए, बोलिए कितना, 3 प्लस है, कितना इलेक्ट्रॉन, 3। यदि 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो कितना फैराडे, 3 फैराडे। और कितना कूलम, तो 3 × 96,500 कूलम। यानी 96,500, 3 × 96,500 कूलम हम अगर विद्युत धारा उपयोग करेंगे तो 27 ग्राम हमको अल्युमिनियम की प्राप्ति होगी। अब इस पर तो 27 ग्राम के लिए हमको कितना चाहिए, तो 54 ग्राम 54 के लिए कितना चाहिए, तो इसका दोगुना हो जाएगा। अगर हम चाहें कि अगर हम 96,500 ही प्रवाहित करेंगे तो इसके भार का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। मतलब कि 3 × 96,500 27 ग्राम, तो 96,500 से कितना, तो 27/3 ग्राम हुआ। तो इस तरह से ये रिलेशन अगर ध्यान में रहे तो न्यूमेरिकल बनाने में अक्सर सुविधा होगी। तो कोई भी यौगिक से उसके आयन में बदलने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वह इलेक्ट्रॉन होगा उतना मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल बराबर 1 फैराडे, तो 5 मोल बराबर 5 फैराडे, और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। तो इस आधार पर हम लोग सेकेंड लॉ से संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत अपघटन। तो विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी यौगिक को उसके आयनों में तोड़ देने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन। और आयन अपने तत्व में परिवर्तित हो जाएगा। वैद्युत अपघटन का 2 नियम दिया, किसने दिया, फैराडे ने।
फैराडे के दो नियम, प्रथम नियम और दूसरा नियम। प्रथम नियम क्या कहा, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। विद्युत धारा का परिमाण क्या चीज में मापेंगे, तो कूलम में। कूलम बराबर क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो प्रथम नियम क्या हुआ, m बराबर z इंटू आई इंटू टी। दूसरा नियम, जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा उससे समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, अर्थात m प्रोपोर्शनल टू e। और m बाई ई बराबर कांस्टेंट, m1 e1 बराबर m2 e2 और m1 बाई e1 बराबर m2 बाई e2 और m1 बाई m2 बराबर e1 बाई e2। और दोनों में रिलेशन निकला कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अब विद्युत धारा का उपयोग होगा तो वहां कूलम में मात्रा होगी और इस पर निर्भर किया तो तुल्यांकी भार। 96,500 कूलम को हम लोग एक फैराडे कहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन, ये आयन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो आयन को यौगिक में बदलने के लिए अगर एक प्लस चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लगेगा और वह इलेक्ट्रॉन एक मोल इलेक्ट्रॉन होगा। Cu प्लस प्लस, दो प्लस चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, दो, मतलब 2 मोल 2 फैराडे और 2 इंटू 96,500 कूलम। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत अपघटन का उपयोग।